ज़मीर अहमद कादरी साहब, आप एमएम पार्टी के प्रवक्ता है। चर्चा का विषय बना हुआ औरंगाबाद शहर में, क्या एमएम में दो गुट तो सभी को ऐसा आम हो गया था, क्या दो गुट है, दो है, तीन है, या असलियत क्या है? ये गुटबाजी है एमएम में हो रही है या क्या है इसकी असलियत? नहीं, असल में एमआईएम में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी, ये सब हमारे पास मुत्तहिद है। अब मसला ये है कि हमारे पास मुखालफिन को तो मजलिस की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। आज मजलिस औरंगाबाद में बहुत ताकतवर है और हमारे मुखालफिन जो है उनकी तादाद बड़ी महदूद है, 2-4-5 होंगे। वो हमेशा मजलिस को टारगेट करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो दूसरे स्टेट के इंतखाबात को लेकर यहाँ पर मुबाहिसा करते हैं, यहाँ बहस करते हैं, जबकि मजलिस औरंगाबाद में हैदराबाद के बाद अगर कोई मजबूत गढ़ है तो वो औरंगाबाद है और इंशाल्लाह रहेगा। नहीं, कुछ पुलिस स्टेशन में भी एमएम के लोगों को देखा गया। सिटी चौक पुलिस स्टेशन में कुछ झगड़े हुए, आपस में मारपीट हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसी चर्चा का विषय है औरंगाबाद। क्या मसला है क्या आखिर? आपसी झगड़े कैसे हुए? नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमारे पास लोग कार्यकर्ता के कुछ आपस में झगड़े हो गए, हर पार्टी में होते रहते हैं ऐसे। वो बात को लेकर तो कुछ बच्चे शायद सिटी चौक गए थे, लेकिन उनको समझा लिया गया, हमारे नगर सेवकों ने बैठ के समझा लिया गया कि भाई इस तरह की हरकतें ना करें, पार्टी को मुत्तहद करें और पार्टी के ज़रिए लोगों के काम करें। क्योंकि लोगों ने हमें यहाँ पर एक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब के रूप में दिया है और बहुत अच्छा काम औरंगाबाद में हो रहा है, जिसकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान भर में हो रही है। नहीं, ठीक है, एक ही पार्टी के दो लोग जब आपस में झगड़ते हैं, हर पार्टी में चलो कुछ ना कुछ इख्तिलाफात, मतभेद होते हैं, लेकिन उसके बाद मीटिंग भी हुई, काफ़ी देर तक मीटिंगें चली। अलग अलग गुट जैसे एमएम में बने हुए नज़र आ रहे, कोई लोग उधर मीटिंग करते हुए नज़र आए, कुछ ये गुट के तरफ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या ये अलग अलग मीटिंगों का मतलब, इसका क्या मतलब निकालना लोगों ने? मीटिंगें क्यों हो रही है अलग अलग एमएम में? एक जगह क्यों नहीं, एक प्लेटफॉर्म? आप बोल रहे क्या इख्तिलाफात नहीं है, मतभेद नहीं है, सब एक जगह है, तो मीटिंगें क्यों अलग अलग हो रही है? हमें दो बच्चे हैं तो उनको अलग अलग ग्रुप के लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें क्या मसला क्या है? उसमें एक बच्चा है तो अगर रोशन गेट का है और दूसरा बच्चा है तो अगर दूसरे एरिया का है तो कुछ बच्चे को नगर सेवक समझा रहे थे, कुछ हमारे कायदीन समझा रहे थे उनको। तो एक जगह भी दोनों को बिठा के समझा जा सकता ना, अगर झगड़े अगर मिटाना ही है आपको। नहीं, कोशिश तो वही थी एक जगह बिठाने की, लेकिन कैसा था कि मामला विश्वास से भी संजीदा हो गया था कि वो दोनों ने कुछ आपस में झगड़ा कर लिए थे और इसलिए पार्टी को उसमें बना के लगता है। पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, पार्टी का नहीं, लोग बोल रहे हैं कि जो दो लोगों ने आपस में झगड़े किए वो एक गुट का है, दूसरा दूसरे गुट का है, दोनों की अलग अलग जगह मीटिंगें हुई। ये क्यों ऐसा एमएम में? आप तो बोल रहे हैं कि मतभेद नहीं है, फिर ऐसा क्यों? दरअसल कैसा है, मैं आपको एक बात बता दूं कि हर पार्टी में कुछ लोग अपने कायदीन को चाहते हैं, कुछ रहते हैं। मजलिस में भी इस तरह का हो सकता है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अक्सरियत जो है हमारे कारपोरेटर्स की या हमारे एमपी साहब की या डॉक्टर साहब की, हम तमाम मिलकर तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरह आगे बढ़ाना, किस तरह महाराष्ट्र भर के कोने कोने में फैलाना, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात है, हम तमाम ही हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के सिपाही है, मजलिस के तमाम कारपोरेटर्स हैं तो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हमारे कायदीन से और इम्तियाज जलील साहब से भी करते हैं और डॉक्टर साहब से भी करते हैं। ये जो बातें हैं ये आपस में तो तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चैनल वालों ने, परसों मैंने देखा, किस तरह की खबरें चलाई कि भाई में लड़ लिए, दो ग्रुप हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग हमारे मुखालिफिन ये सोच रहे हैं कि इनमें तो तनाज़ात पैदा होंगे और इसका इलेक्शन में फ़ायदा होगा, तो ये बिल्कुल उनके जहन से वो गलत फहमी निकाल दिए। औरंगाबाद की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। मजलिस यहाँ पर वन साइडेड, इंशाल्लाह आप देखना, वन साइडेड है तो अपने वार्डों में है तो हम कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा काम है यहाँ पर। और जो लोग हमारे में ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं तो वो ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है। उंगलियां नहीं आपके ऊपर साहब, कुछ महीनों पहले मराठवाड़ा साहित्य परिषद में जो मीटिंग हुई थी, एमएम की पार्टी की पर्सनल थी, वहाँ पर खासदार साहब और डॉक्टर गफ्फार कादरी, इन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ वो पूरे औरंगाबाद ने देखा।
उस पे से अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि कौन किधर गुट का है, लेकिन अगर आपके आपसी झगड़े पुलिस स्टेशन तक चले जाए तो ये तो गंभीर मामला है। कौन लोग थे वो? अब पुलिस स्टेशन तक चले गए, मतलब आपका घर की बात बोलते हैं आप, एमएम के आपस में दो कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन तक गए, तो ऐसे कौन कार्य करता है वो? नहीं, ऐसे छोटे, मैं बताया ना आपको, पार्टी के कोई बहुत ज़्यादा बड़े जिम्मेदार नहीं है। अब मैं ये बताया कि भाई घर के भी अंदर है तो दो भाइयों के अंदर तनाज़ात रहते, तीन भाई रहते, तीन में आपस में रहते, और ये छोटी मोटी बातें हमारे लिए हम उनको समझा लेंगे, उसको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं एक जो बात करने जा रहा था कि बहुत से लोग उत्तर प्रदेश को लेकर तो मजलिस में तनकीद कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि कांग्रेस जो हिंदुस्तान की आज़ादी के तकरीबन है तो 50-55 साल तक इस मुल्क पर इख्तियार कर रही थी, उसकी कितने सीटें हैं यहाँ बताइए मेरे को। बीएसपी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जमात थी, जिसको एक अपना वोट बैंक था, जिसने पूरे हिंदुस्तान में मायावती को है तो लोगों ने ये बताया था कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल रही है, उनकी कितनी सीटें हैं मेरे को बताइए। मजलिस तो एंट्री है ना साहब, शुरुआत में ही कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारा तो नज़रिया ये है कि पहले एंट्री करना है। कुछ अखबारों में आया है कि 27 सीटों पर एसपी को एमएम की वजह से चुनाव हारे, 27 सीटों पर। कोई अखबारों में इस तरह की बातें नहीं, माइम ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई वोट नहीं ली, जिसने हराया वो मायावती, आप देख लीजिए, उससे ज़्यादा सीटें, और हमने कुछ हराने और जिताने की जिम्मेदारी नहीं ली है तुम्हारी। हमारा ये मानना है हमें जवाब दे और हम लड़िए, अपना वोट बैंक बनाएंगे। आज नाकामी मिली, कल इंशाल्लाह कामयाबी मिली। हमारे कायद ने कल खुलकर बोल दिया है कि हम हार से नहीं घबराने वाले, हम कोशिश करेंगे, मदद अल्लाह करेगा। जहाँ तक मामला उत्तर प्रदेश के लोगों का, तो वो खुद देखिए कि उन्होंने जिस तरह सेकुलर का लिबास उड़ाया तो सिर्फ तुम्हारे वोट मिले। वही 80-20 का मामला जो मुख्यमंत्री बोला था वही हो ना। अरे यादव बेल्ट में आपको श्रीकृष्ण समाजवादी पार्टी को, इससे शर्म की बात है कि यादवों ने भी वोट नहीं डाले, सिर्फ मुस्लिम वोटों पर समाजवादी के लिए। अगर यही वोट मजलिस को कन्वर्ट हो जाते तो आपकी ताकत रहती थी, और आप देखना अपोजिशन भी रहता था, और हम किसके बाप से डरते नहीं। ये जो लोग पेटों में मुंडे डाल के रहते ना, वहाँ पे अपोजिशन लीडर भी मुस्लिम होता था इंशाल्लाह, और आंखों में आंख डाल के बात करता था। लेकिन अब देखिए वो सेकुलरिज्म का ढोल पीटते रहिए आप, और समाजवादी पार्टी के फिर अगले जो अपोजिशन लीडर बनेंगे या फिर और कोई यादव बनेगा। ये बात अच्छी है कि भाई इस मरतबा है तो 36 मुसलमान चुन गए, इससे पहले बहुत कम हो गए थे। हमारी दुआएं उनके साथ भी है, लेकिन हमारा मानना है कि आप ये हालात को देखकर अपने आप में तब्दीली लाइए, आपकी लीडरशिप पैदा कीजिए, जिस तरह मेरे कायदे मोहतरम कहते हैं। और जहाँ तक ये छोटे मोटे तनाज़ात है, ये जो है तो इसकी अफवाहें भी कौन उड़ाते मालूम है, जिनके पेट में दर्द होता। यहाँ पे एनसीपी के लोग बड़े सवाल कर रहे, मैं उनसे सवाल करता हूँ, गोवा में तुमने सीटें खड़े करे थे, उत्तर प्रदेश में भी करे थे, सिफर मिला ना। हमारी क्या बात करते, तुम तो इख्तियार के लोग हैं ना, हम तो नए हैं ना, हमारे बारे में सोचना भी नहीं चाहिए तुमने। हम कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में कोई छोटा बच्चा उठ के खड़े रहने की बात नहीं करता, ट्रेन होता है। हम अभी तो छोटे हैं, 2 स्टेट से लेके 3 स्टेट में बिहार के अंदर कामयाबी मिली, इंशाल्लाह आगे चल के देखना उत्तर प्रदेश में भी कामयाबी मिलेगी। अभी बहुत लंबी रेस है। और मैं आपको बता दूं, मुस्तकबिल में ऑप्शन सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है, दूसरा कोई नहीं है। जहाँ तक ये छोटे मोटे झगड़ों की अफवाहें उड़ा देना, इस तरह की बातें होती रहती है और मजलिस उसको ध्यान में नहीं लेती। नहीं, आने वाले कुछ महीनों में महानगर पालिका के भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे में उससे पहले इस तरीके की हरकतें होना, आपके लोग वहाँ दाखिल होना, सिटी चौक पुलिस स्टेशन या और दूसरे और जगहों पे, इससे आपके वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? लोग बोलेंगे कि यार ये इनके आपस में ही नहीं जमती तो हमारा काम क्या करेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर पार्टी के आला लीडरान गौर करेंगे और बहुत संजीदगी से गौर करें कि इस तरह की कोई तनाज़ात नहीं होना चाहिए, कोई ग्रुपबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी जमात का नाम है। हम मुत्तहिद होकर काम करने वाले हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कॉरपोरेशन इंतखाबात में 1 साइडेड मुकाबला होगा और बीजेपी, शिवसेना और एमआईएम के दरमियान मुकाबला होगा, और इंशाल्लाह अगला मेयर आप देखेंगे हरे रंग का होगा। ये एक तारीख बनेगी। शुक्रिया।